सबसे बड़ी मार्शल सिस्टर ने उपचार दिया अध्याय 171 से लेकर 180 तक। ऐसी ही बेहतरीन और नई कहानियां सुनने के लिए कृपया हमारा समर्थन करें और हमारे चैनल हार्ट नॉवेल्स हिंदी एफएम को सब्सक्राइब तथा लाइक करें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत जरूरी है। मास्टर सिस्टर परित्यक्त उपचार अध्याय 171। बाय लियान ने फैसला किया कि अगर कुछ भी अप्रत्याशित नहीं हुआ तो उसे मुश्किल वर्षों में 2 जूनियर बहनों के साथ होना चाहिए। उसके मुंह के कोने ने अनजाने में एक मुस्कान दिखाई, जैसे दुनिया का सबसे खूबसूरत फूल अचानक खिल गया। दीवार के अंदर फूल खिलते हैं और दीवार के बाहर खुशबू बढ़ती है। लेकिन इस समय जियो जिनसे उसके सामने संख्याओं के तार से चौंक गए थे और अन्य चीजों पर ध्यान देने का समय नहीं था। यह उद्धरण चिन्ह। उसने पहले अपनी आंखें मूंद ली। उसने फिर से अपने स्तनों को देखा। उसने पाया कि उसने सीनियर सिस्टर बाई की प्रतिभा को पूरी तरह से कम करके आंका था, और यह सब इसलिए था क्योंकि सीनियर सिस्टर बाई को हमेशा सप्ताह के दिनों में शिथिल कपड़े पहनना पसंद था। यह अंतर क्या गलत है? उद्धरण चिन्ह। जियो जिनसे को जगह जगह जमते देख बाय लियान ने जल्दबाजी में पूछा। जियो जिनसे ने विस्फोट किया, यह बहुत बड़ा है। उद्धरण चिन्ह। ठीक है। उद्धरण चिन्ह। बाय लियान जम गई। रुको, दूसरी जूनियर बहन को इस बारे में बात नहीं करनी चाहिए, है ना? वरिष्ठ बहन। जियो जिनसे ने अपना सिर उठाया। बाय लियान ने कोमल स्वर में पूछा, क्या बात है? उद्धरण चिन्ह। क्या आपके पास कोई रहस्य है? उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। उद्धरण चिन्ह। मेरे पास एक हथौड़ा रहस्य है। क्या आप उस मंत्र को सीखना चाहते हैं जो शरीर के एक निश्चित हिस्से को बड़ा बना सकता है? बाय लियान जियो जिनसे पर गुस्से से झूम उठे। जियो जिन ने अपनी गर्दन सिकोड़ ली और उसकी हलचल को मापने के बाद उसने अपनी हलचल को भी मापा, और उसकी हलचल को मापने के बाद उसने अपनी छाती की दूरी भी मापी। जैसा कि अपेक्षित था, वह अभी भी बहुत शक्तिशाली है। वह वास्तव में सीनियर सिस्टर बाई की हकदार है। जियो जिनसे ने सोचा। उसने चारों ओर देखा और ऐसा हुआ कि तीसरी जूनियर बहन टूटू और फूल दानव इस समय वहां नहीं थे। उसने महसूस किया कि वह इसे आजमा सकती है, भले ही वह असफल हो गई हो, कम से कम वह पीटा जाएगा सीनियर सिस्टर बाई द्वारा। तो जियो जिनसे ने अपनी लार निगल ली, उसके साहस को बुलवाया और पूछा, सीनियर सिस्टर, क्या मैं इसे छू सकता हूं? उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। उद्धरण चिन्ह। 1 नहीं 2। उद्धरण चिन्ह। आप अभी भी सौदेबाजी क्यों कर रहे हैं? जब एक नया मिशन दिखाई दिया तो बाय लियान कुछ कहने वाली थी। कार्य 1, ये सहमत है, बस इसे 2 बार मारो। पूर्ण इनाम, उच्च श्रेणी का जादू हथियार वॉटरस्टॉक ट्रैकिंग पंजा। कार्य 2, वादा करें कि आप इसे अगली बार करेंगे। पूर्ण इनाम, चंद्रमा ऑर्किड को जीतना। कार्य 3, विनम्रता से अस्वीकार करें। पूर्ण इनाम, सुलेख जोड़ेक। ऐसा लगता है कि इस पर गंभीरता से विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जिस क्षण ये कार्य शुरू हुआ, बाय लियान ने अपनी चेतना खोली, और फिर उसने घर के बाहर एक अजीब शोर सुना। उसने शांति से कहा, आगे बढ़ो और अपनी कमर को मापो। उद्धरण चिन्ह। यकीन है कि पर्याप्त है। जियो जिनसे अभी भी थोड़ा निराश था, पिटाई से दंडित भी नहीं हुआ। दीवार के बाहर सू युवेई, जो गलती से कुछ सुनने के बाद झुक गया था, इतना गुस्सा था कि वह विस्फोट करने वाला था। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि दूसरी सीनियर सिस्टर इतनी बेशर्म इंसान होगी। उसने अत्यधिक गुस्से में बाय लियान के कमरे का दरवाजा खोल दिया, उसकी दाहिनी मुट्ठी ऊंची कर दी और जोर से चिल्लाया, मुझे भी एक दो। उद्धरण चिन्ह। क्या? उद्धरण चिन्ह। जियो जिनसे, जो बाय लियान की कमर को माप रहे थे, को हटा दिया गया था। वह जल्दी से घूम गई, और यह स्पष्ट रूप से देखने के बाद कि जो व्यक्ति सू युवेई में आया था, उसने कहा, तीसरी जूनियर बहन, क्या आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए कपड़े बनाऊं? उद्धरण चिन्ह। सू युवे ने उसके गालों को दबा दिया। नहीं, ये सही है, यहां तक कि कपड़े बनाने के लिए मैं ये भी चाहता हूं कि दूसरी सीनियर सिस्टर मुझे एक ड्रेस बनाने में मदद करे। उद्धरण चिन्ह। रिश्ता आश्चर्यजनक रूप से अच्छा लगता है। बाय लियान मुस्कुराया और सू युवेई की ओर सिर हिलाया। जियो जिनसे के होंठ चिकोटी काटते हैं और अंत में सिर हिलाते हैं। ये ठीक है। उद्धरण चिन्ह। सू युवेई उसके पास खड़ा था, डर था कि बेईमान दूसरी वरिष्ठ बहन एक और चाल चली जाएगी। घृणित, एक सुस्त चेहरे के साथ, जियो जिनसे ने बाय लियान के ऊपर और नीचे को मापा। वरिष्ठ बहन, मैं अपनी छुट्टी पहले ले लूंगा। उद्धरण चिन्ह। बाय लियान आश्चर्यचकित थे, क्या आपको इसे थर्ड जूनियर सिस्टर के लिए मापने की आवश्यकता नहीं है? उद्धरण चिन्ह। जियो जिनसे ने कहा, थर्ड जूनियर सिस्टर का शरीर बहुत अच्छी तरह से आनुपातिक है,
सीधे ऊपर और नीचे, मैं इसे एक नज़र में समझ सकता हूँ, इसे मापने की कोई आवश्यकता नहीं है। उद्धरण चिन्ह। समझा। बाय लियान समझती हैं, दूसरी जूनियर सिस्टर के टेलरिंग कौशल वास्तव में अद्भुत है। सु युवे ने जियो जिनसे को मजबूती से देखा। वह हमेशा अपमानित महसूस करती थी। ये होना चाहिए, दूसरी वरिष्ठ बहन एक अच्छा आदमी नहीं है। थोड़ी देर के बाद दो जूनियर बहनों ने विदाई ली और एक के बाद एक छोड़ दिया। बाय लियान ने अपनी कमर फैला ली। उसने अपनी छाती से नीचे देखा, क्या ये वास्तव में शक्तिशाली है? उद्धरण चिन्ह। इसे भूल जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता कि इस तरह की चीज क्या है, वो लंबे समय से इसका इस्तेमाल कर रही है। जाने दो और बाहर घूमो। बाय लियान कमरे से बाहर चली गई। चांदनी का सामना करते हुए वह क्योंगमिंग पीक नीचे चली गई। आधे रास्ते में चलते समय उसके सामने एक आकृति दिखाई दी। ये किंगलुआन का मास्टर एल्डरजू था। अध्याय 19। यह माह 3 के होना बहुत मुश्किल है। हवा चलती है, पेड़ हिलता है, छाया ओवरलैप होती है। स्पष्ट रात के आकाश में एक भी पक्षी नहीं देखा जा सकता था। यह अकेला सितारों से भरा है और अर्धचंद्र चंद्रमा जिनकी रोशनी बहुत नर्म है। एल्डर जू। उद्धरण चिन्ह। बाय लियान ने सम्मानपूर्वक सलाम किया। एल्डर जू एक बेकार नौकरी में है और सप्ताह के दिनों में उसके साथ बहुत कम संपर्क होता है, इसलिए वह अपना करियर शुरू करने के लगभग 4 साल बाद अपनी उपस्थिति को याद करेगी। देर रात पर जाएं, आपको परेशान नहीं करेगा, एल्डर जू ने धीरे से कहा। बाय लियान ने अपना सिर हिलाया। मैं ठीक हो जाता हूँ। उद्धरण चिन्ह। एल्डर जू मुस्कुराया और कहा, क्या आपके पास अभी भी आपके शरीर पर जैड लटकन है? चलो इसे बाहर निकालो और पहले मुझे दे दो। उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। उद्धरण चिन्ह। बाय लियान एक पल के लिए जम गया। कोई रास्ता नहीं। क्या इस तरह का बेशर्म नाटक है जहां लोग एक शो में आते हैं और फिर उसे वापस ले लेते हैं? वह हिचकिचाया और हाफ इंच लिंगियन निकाला। कोई रास्ता नहीं, वह इस महिला को उससे बड़े स्तनों के साथ नहीं हरा सकती थी। एल्डर जू। उद्धरण चिन्ह। पहले निम्न श्रेणी का स्पिरिट हथियार गायब होने से पहले ही गर्म हो गया था और बाय लियान बहुत दुखी थी। बाद में शिकायत दर्ज करने के लिए एनलेन के बारे में कैसे? एल्डर जू ने जैड लटकन को दूर करने के लिए अपनी तर्जनी और मध्यमा उंगली का इस्तेमाल किया। वह फूट फूट कर मुस्कुराए और अपना सिर हिलाया। मैं उस समय बहुत चिंतित थी और जब मैंने इसे आपको सौंप दिया तो मैं जैड लटकन पर निशान हटाना भूल गई। उद्धरण चिन्ह। इस अध्याय का अंत। टोक। मास्टर सिस्टर परित्यक्त उपचार। अध्याय 172। जैसा कि उसने बात की थी, उसने जबरन जैड लटकन से खून की एक बूंद निकाली और फिर बाय लियान को जैड लटकन सौंप दिया। दें। उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। उद्धरण चिन्ह। अपनी हथेली में पड़े जैड लटकन को देखते हुए बाय लियान ने कुछ समय के लिए दोषी महसूस किया। हर कोई काफी दयालु लगता है। इसके बारे में ध्यान से सोचते हुए ऐसा लगता है कि वह डेक्सियन में कुछ बेईमान लोगों में से एक है। ये वास्तव में ऐसा है। अरे, यह एक बड़ी बात नहीं लगती। बाय लियान का कुछ खाली दिल जल्द ही फिर से भर गया। एल्डर जू ने बाय लियान की असामान्यता पर ध्यान नहीं दिया। उसने कहा, जल्दी करो और खून से प्रभु को पहचानो। उद्धरण चिन्ह। हाँ। उद्धरण चिन्ह। बाय लियान ने उनके शब्दों का पालन किया और रक्त लाल मणि की तरह उनकी उंगलियों को खून से सना हुआ था। छाल, सफेद धुआं गुलाब और शुद्ध सफेद जैड लटकन तुरंत दाग था। जब उसके और यूपाई के बीच एक अस्पष्ट संबंध बनाया गया, तो बाय लियान को एहसास हुआ कि वह यूपाई को उस आकार में बना सकती है जो वह किसी भी समय चाहती थी। यह आपके ऊपर है। वर्धमान। इस जैड लटकन को अच्छी तरह से परिष्कृत करने के बाद आप इसमें स्पिरिट ग्रास लगा सकते हैं। एल्डर जू ने बाय लियान के लिए धैर्यपूर्वक समझाया। क्या एक सही आफ्टर केयर प्रशिक्षु ऋण का भुगतान करता है? हालांकि वह अभी भी बहुत गुस्से में था, जब वह अगली बार किंगलुआन से मिला, बाय लियान ने उसे कुछ कम सवारी करने का फैसला किया। मैंने आपको अपना शाश्वत पर्वत नहीं बनने दिया। उद्धरण चिन्ह। एल्डर जू धीरे धीरे चट्टान के किनारे पर चला गया, जहां वह एक कुटिल देवदार के पेड़ के नीचे बैठी थी। जब बाय लियान ऊपर चली गई, तो उसने अचानक आह भरी, बाय लियान, क्या मैं आपसे कुछ सवाल पूछ सकता हूँ? उद्धरण चिन्ह। एल्डर जू, आप पूछ सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। बाय लियान बस एल्डर जू के पास बैठ गई। एल्डर जू थोड़ी देर के लिए चुप था। क्या किंगलुआन ने आपके सामने मेरा उल्लेख किया है? उद्धरण चिन्ह। बाय लियान ने इसके बारे में सोचा। हालांकि किंगलुआन ने एल्डर जू का उल्लेख नहीं किया जब वह चली गई, तब भी उसने कुछ शब्द कहे जब उसने बताया कि वह अध्ययन करने के लिए क्यूइनमिंग पीक में क्यों आई थी। यह अभी भी एक शिकायत की तरह लगता है।
एल्डर जू को ऐसी बातें न बताना बेहतर है, ऐसा न हो कि वह दुखी हो। इसलिए बाय लियान ने अपना सिर हिलाया। ये सिर्फ इतना है कि एल्डर जू ने एक नजर में अपने कवर अप के माध्यम से देखा। शिकायतें रही होंगी। उद्धरण चिन्ह। कुछ भी नहीं। उद्धरण चिन्ह। मुझे पता है कि किंगलुआन मेरे बजाय अध्ययन करने के लिए क्योंगमिंग पीक पर जाएगा। उद्धरण चिन्ह। पहाड़ की हवा चलती है। किसी कारण से बाय लियान ने हवा में एक बेहोश खट्टी गंध को सूंघा। एल्डर जू के कबूलनामे को सुनकर उसने केवल यह महसूस किया कि आवाज पहाड़ के विपरीत दिशा से आई है। पहाड़ की चोटी से निकलने के बाद मैंने लंबे समय तक इसके बारे में सोचा। वास्तव में यह मेरी गलती थी कि यह इस तरह बन गया। पहली बार जब मैंने किंगलुआन को देखा तो मुझे लगा कि वह अपनी बहन की तुलना में अधिक शक्तिशाली प्रतिभा है। इस वजह से मैंने उसके लिए सबसे सख्त मानक तय किए। लेकिन उद्धरण चिन्ह। एल्डर जू ने अपना सिर अपने हाथों में रखा और उसे गहराई से दफनाया। ये सब गलत है। लोग अलग हैं। यदि यह होंगलुआन है तो यह इस तरह के दबाव में तेजी से बढ़ेगा, लेकिन किंगलुआन अलग है। वह स्वभाव से एक ढीला व्यक्ति है। मेरी सख्त आवश्यकताएं प्रतिसंबंधी हैं। उसने हवा और बर्फ से भरी सड़क ली। उद्धरण चिन्ह। बाय लियान ने सिर हिलाया। उसने देखा कि फूल को पानी देते समय और जलाओ लकड़ी काटते समय किंगलुआन ने एक चमकदार मुस्कान दिखाई। वह मुस्कान एक वास्तविक मुस्कान थी। यहां तक कि अगर यह उसकी है तो रेट्रोस्पेक्ट में ईर्ष्या महसूस करना अपरिहार्य है। उस समय उद्धरण चिन्ह। एल्डर जू की आंखें धुंधली थीं। उसे ठंडी पहाड़ी हवा महसूस हुई और उसके विचार धीरे धीरे उस वर्ष वापस आ गए जब किंगलुआन पहली बार डेक्सियन में पहुंचे। यह 12वें चंद्र महीने की ठंडी सर्दी भी थी। जिस लड़की का चेहरा ठंड से बह गया था वह उसके सामने खड़ी थी और डरपोक मास्टर को बुलाया। मैंने आपको नहीं सुना, बोलो। उद्धरण चिन्ह। मास्टर टाइगर। उद्धरण चिन्ह। ठीक है, मुझे ऐसी आभा दिखानी है और अब मैं तुम्हें अपने संप्रदाय की मूल मानसिकता सिखाऊंगा। उद्धरण चिन्ह। वह खुश थी, लेकिन इस बारे में नहीं सोचा कि लड़की खुश थी या नहीं। यदि आप हड्डी द्रुतशीतन ठंड से नहीं गुजरते हैं तो आप बेर के फूल की खुशबू कैसे प्राप्त कर सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। उसने लड़की को बर्फ और बर्फ में फेंक दिया। उस समय अगर उसने लड़की की आंखों में दर्द देखा होता और उसे गर्म आंतरिक हॉल के करीब खींच लिया होता तो क्या सब कुछ अलग होता। पछतावा बेकार है। किंगलुआन की योग्यता के साथ 22 साल की उम्र में उसे पहले से ही नवजात आत्मा चरण के माध्यम से तोड़ना चाहिए था। लेकिन उसके बचपन के अनुभव ने उसे गिरा दिया। वह अतीत से लड़ रही थी। वह खुद से लड़ रही थी। वह बिना किसी रास्ते के एक अजीब घेरे में फंस गई थी। इस समय भले ही एल्डर जू ने इसे मापने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। यदि लोगों के दिलों को आसानी से बदला जा सकता है तो सभी को व्यर्थ में दयनीय किया जाएगा। वह वास्तव में बहुत मूर्ख है। अपने निवास पर लौटने के बाद एल्डर जू अधिक से अधिक भयभीत हो गया क्योंकि उसने इसके बारे में सोचा था। यदि यह इस बार बाय लियान के लिए नहीं था तो वह कभी भी किंगलुआन को नहीं देख सकती। किंगलुआन मेरे दिल के नीचे से मुझसे नाराज होना चाहिए। मैं अब उसका स्वामी बनने के योग्य नहीं हूं। मैंने मास्टर से कहा कि मैं सभी पदों से इस्तीफा देने की योजना बना रहा हूं और किंगलुआन के वापस आने तक पीछे के पहाड़ के निषिद्ध क्षेत्र में चुपचाप बैठूंगा। उद्धरण चिन्ह। चंद्रमा के नीचे एल्डर जू का आंकड़ा बहुत अकेला दिखता था। वह आसपास के वातावरण के साथ धुंध से बाहर था। बाय लियान को लगा कि उसकी आभा तेजी से गिर रही है। ऐसा लग रहा था कि यह समुद्र के तल पर डूब रहा है। अरे, ये भी दाव दिल नहीं तोड़ेंगे। जल्दी करो और शुरू करो। बाय लियान की आंखें चौड़ी हो गईं। नहीं, उसने महसूस किया कि उसे कुछ कहना चाहिए। वह वास्तव में अपने दाव दिल को बहाल करने की क्षमता नहीं रखती है। यदि एल्डर जू यहां गिरता है तो ये ड्यू जियानमिन के लिए गिरने वाले आकाश की तरह होगा। आप गलत हैं। उद्धरण चिन्ह। बाय लियान ने जोर से कहा। एल्डर जू ने उसकी उपेक्षा की। मुझे यकीन है कि किंगलुआन आपसे नफरत नहीं करता है। मैं आपको आराम देने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। वह आपसे नफरत नहीं करती है। वह होंगलुआन से नफरत नहीं करती है और वह हर किसी से नफरत नहीं करती है। उद्धरण चिन्ह। ये कैसे संभव है। उद्धरण चिन्ह। एल्डर जू ने आखिरकार एक चाल चली। बाय लियान ने हमला किया जबकि लोहा गर्म है, क्योंकि वह एक ऐसी व्यक्ति है। वह निर्दोष है, वह दयालु है, वह प्यारा है। उद्धरण चिन्ह। वैसे भी जो भी शब्द है, शब्द कहो। ये कहने के बाद कि उसका गला थोड़ा सूखा था, बाय लियान ने इस विषय को बदल दिया। आप उसके स्वामी हैं, क्या आप नहीं जानते? वह अपने शब्दों को अपने दिल में रखना पसंद करती है। अगर वह वास्तव में आपसे नफरत करती है तो वह मुझे उसकी जगह कैसे दे सकती है?
आपको अलविदा कहो। उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट, उद्धरण चिन्ह। हाँ, आपने शिक्षा में एक बड़ी गलती की, एक बहुत बड़ी गलती की, और आपने किंगलुआन को निराश कर दिया। लेकिन यदि आप इस समय बचना चुनते हैं, तो क्या आप वास्तव में किंगलुआन की माफी प्राप्त कर सकते हैं? परियों के गेट पर उज्जवल रूप से वापस जाएं और कड़ी मेहनत करें। जब वह वापस आती है, अगर वह आपको इस तरह देखती है, तो वह क्या सोचेगी? उद्धरण चिन्ह, चोरी शर्मनाक और बेकार है। एल्डर जू ने अपने होठों को शुद्ध किया। उसके पास कहने के लिए बहुत कुछ था, लेकिन आखिरी बात उसने कहा, मुझे क्या करना चाहिए? उद्धरण चिन्ह, बाय लियान ने कहा, एक बेहतर गुरु बनने के लिए कड़ी मेहनत करें। किसी के पास दोष नहीं है, और यदि दोषों को ठीक किया जा सकता है, तो इसके बारे में कुछ भी अच्छा नहीं है। उद्धरण चिन्ह, एल्डर जू ने अपना सिर नीचा कर लिया। उसे याद आया कि वाक्य का दूसरा भाग वही था जो बाय लियान होंगलिन को देना चाहती थी। क्या होगा अगर किंगलुआन अभी भी मुझे माफ नहीं कर सकता है? उद्धरण चिन्ह, कम से कम आपने कोशिश की। उद्धरण चिन्ह, इस अध्याय का अंत। टोक, मास्टर सिस्टर परित्यक्त उपचार अध्याय 173। कम से कम कोशिश की। एल्डर जू पहाड़ के पैर में अंधेरे में खाली घूरता था। उसने अपने होंठ हल्के से हिलाए, विचार में खो गया। इस समय एक हाथ हल्के से उसके कंधे पर रखा गया था। एक कोमल आवाज आई, जब आप दुखी होते हैं तो रोए। कभी कभी लोगों को कमजोर होना पड़ता है। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट, उद्धरण चिन्ह। एल्डर जू ने अपना मुंह खोला। जिसके बारे में बोलते हुए, मैं तुम्हारा चाचा हूं, है ना? आपने वास्तव में मुझे अपने चेहरे के सामने रोया। परंतु जब हवा उसकी आंखों में चली गई, तो एल्डर जू को अचानक उसके गाल पर कुछ गर्म लुढ़का हुआ मिला। यह आंसू है। वह गलत थी। वह वास्तव में गलत था। क्षमा करें। उद्धरण चिन्ह, वह अब अपनी आंखों में आंसू को नियंत्रित नहीं कर सकती थी, और एक बच्चे की तरह बाय लियान की कमर को गले लगा लिया, जिससे आंसू बाय लियान की स्कर्ट को गीला कर दिया। वाह, मुझे क्षमा करें। उद्धरण चिन्ह, रात की हवा में रोते हुए अचानक फट गया। इसे आसान लें। उद्धरण चिन्ह, बाय लियान ने धीरे से एल्डर जू के कंधे को थपथपाया। ये वास्तव में आसान नहीं है, उसने ड्यू जियानमेन के लिए अपना दिल तोड़ दिया। एल्डर जू ने आज की तरह अपना कंपार्टमेंट कभी नहीं खोया है, और यह एक जूनियर के सामने था। लेकिन वह अब ऐसी छोटी चीजों की परवाह नहीं करती है। उसने उस गुरु के बारे में सोचा जो गुजर गया। आखिरी बार जब वह रोया था तो शायद वह गुरु की बाहों में था। बर्फ को सुने। उद्धरण चिन्ह, वह एक बार मास्टर की तरह एक सौम्य व्यक्ति बनना चाहती थी, लेकिन अंत में उसने और मास्टर ने पूरी तरह से विपरीत रास्ता अपनाया। क्या जीवन हमेशा यह नाटकीय होता है? जू टिंगक्स्यू ने देखा। धुंधली दृष्टि के साथ, बाय लियान के चेहरे को मास्टर के चेहरे से बदल दिया गया था। इस समय वह मानती थी कि भले ही बाय लियान एक साधारण व्यक्ति था जिसमें चिकन पर लगाम लगाने की कोई शक्ति नहीं थी, लेकिन वह निश्चित रूप से मास्टर की लंबे समय से पोषित इच्छा का एहसास कर पाएगी। खुद को और पीड़ित को दोषी ठहराते हुए, जू टिंगक्स्यू ने पहली बार एन लैन के लिए प्रशंसा महसूस की। एक लैन ने बाय लियान को उठाया, लेकिन वह बाय लियान की प्रकृति को दबाना नहीं चाहती थी। आखिरकार बाय लियान एक प्राकृतिक संत है, इशारा करते हुए उन्हें बेहतर नहीं बनाया जाएगा। एक लैन असली प्रसिद्ध शिक्षक है। यह इस तरह से तय किया गया था कि जब एन लैन बाहर से वापस आएगा, तो वह एन लैन से सीखेगा कि प्रशिक्षुओं का नेतृत्व कैसे किया जाए। डॉट डॉट डॉट, लंबे समय के लिए जू टिंगक्स्यू, जो सामान्य हो गए थे, ने कियोंगमिंग पीक को छोड़ दिया। बाय लियान भी पहाड़ की चोटी की ओर चली गई। वह पहाड़ पर भटकने के मूड में नहीं थी। प्रशिक्षुओं की देखभाल करना आसान नहीं है, लेकिन जूनियर बहनों की देखभाल करना आसान नहीं है। हो सकता है कि उसे स्वामी की देखभाल करनी पड़े। एक वरिष्ठ बहन होना उसके लिए बहुत मुश्किल है। ये किस तरह की वरिष्ठ बहन है? वह स्पष्ट रूप से एक माँ है। अरे! उद्धरण चिन्ह, बाय लियान ने आहें भरी। कुछ कदम चलने के बाद वह अचानक रुक गई। पेड़ के पीछे दो जूनियर बहनें, एक लंबी और एक छोटी, एक साथ हडल और खोजे जाने के बाद शर्मनाक तरीके से बाहर चली गईं। वरिष्ठ बहन। उद्धरण चिन्ह, आप यह नहीं बता सकते कि अभी क्या हुआ है? उद्धरण चिन्ह, दो जूनियर बहनों ने चावल पर मुर्गियों की तरह सिर हिलाया। हाँ। उद्धरण चिन्ह, चलो वापस चलते हैं। उद्धरण चिन्ह, शयन कक्ष में बाय लियान ने उस पेंटिंग पर नजर डाली, जिसने फिर से पदू को बदल दिया था, और उसने सोचा शायद उसे पारिवारिक चित्र आकर्षित करना चाहिए। वह खिड़की की ओर मुड़ी। आज रात चांदनी अतीत को याद करने के लिए वास्तव में उपयुक्त है। अध्याय 20। बाय लियान के परिवार के चित्र को चित्रित करने की योजना शुरू होने के ठीक बाद आश्रय दी गई थी।
हालांकि वह वास्तव में समय यात्रा से पहले एक भावुक खिलाड़ी था। पूरे दिन के लिए चार्ज करें और 10 मिनट तक अध्ययन करें। लेकिन इस बार मैं वास्तव में उसे आलसी होने के लिए दोषी नहीं ठहराता। जैसे ही उसने स्क्रॉल को फैलाया और तुलिका को उठाया, दरवाजे ने हल्के से दस्तक दी और कमरे में थिरकने की आवाज आई। कृपया अंदर आए। उद्धरण चिन्ह। दरवाजे को एक मुट्ठी चौड़ा अंतर खोल दिया गया था। बाय लियान ने अपना सिर उठाया और यह जुड़वां फूलों के राक्षसों की जोड़ी थी जो दरवाजे के बाहर से एक के बाद एक निचोड़ते थे। वे उछलते और चलते हैं। झटकों के बाद कमरे में एक नशीली खुशबू भरी हुई थी। जब वह मर रहा था तब की तुलना में दो फूल इतने नाजुक और सुंदर थे कि बाय लियान उन्हें खिड़की से फूलों के बर्तन में रखना चाहते थे। हवलदार मिस बाय, सुप्रभात। दो फूल एक साथ झुक गए। वे बाय लियान के बहुत आभारी थे। वास्तव में वे कल रात पूरी तरह से सामान्य हो गए थे, लेकिन बदले में एक उपहार तैयार करने के लिए उन्होंने आज सुबह तक यहां आने में देरी की। बाय लियान को खरगोश की भाषा समझ में नहीं आई, लेकिन फूलों में से एक ध्वनि संचरण के समान कुछ मंत्र जानता था, जिसने उसे अपने अर्थ को मुश्किल से समझने की अनुमति दी। हाय वहां। उद्धरण चिन्ह। बाय लियान ने अपनी कलम नीचे रख दी। फिर दरवाजे को और खुला धकेल दिया गया और उसके सिर पर एक कप के साथ खरगोश ने सावधानी से दहलीज पर कदम रखा। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। उद्धरण चिन्ह। हॉक। उद्धरण चिन्ह। टूटू बाय लियान तक चला गया, लचीले कानों से कप को लुढ़काया और बाय लियान को सौंप दिया। बाय लियान ने स्पष्ट रूप से देखा। कप में सामग्री एक पारदर्शी रंगहीन तरल है, गर्म भाप है और कभी कभी बुलबुले तैरते हुए देखे जा सकते हैं। हॉट स्प्राइट। वह एक पल के लिए जम गई। यहाँ क्या हो रहा है? उद्धरण चिन्ह। इस समय दो फूल उलझ गए हैं। आप मुझे निचोड़ते हैं, मैं आपको निचोड़ता हूँ। ये किसी चीज के बारे में बहस करता है। एक फूल को धीरे धीरे बाहर आने में लंबा समय लगा। ये समझाया, चिरप। उद्धरण चिन्ह। जैसा कि उसने कहा, गुलाबी फूल धीरे धीरे गहरा लाल हो गया और फूल शर्मीली खिड़की की ओर मुड़ा। बाय लियान समझ गई। इसे फ्लावर रिपेमेंट कहा जाता है। कब ताजे फूल अमृत से भरा होता है। फूल दानव के लिए ये रक्त पेड़ के पूर्वज के श्रमसाध्य प्रयासों की तुलना में कम कीमती खजाना नहीं है, और यह शरीर को मजबूत करने का प्रभाव है। दो सिर वाले अजगर फूल दानव को पकड़ना चाहते थे, इसका कारण अमृत था, लेकिन इसने बहुत मुश्किल से मारा और फूल दानव को गंभीर रूप से घायल कर दिया, ताकि अंत में कुछ भी न पकड़ा जाए। फिर मैं विनम्र नहीं रहूंगा। उद्धरण चिन्ह। इस अध्याय का अंत। टोक। मास्टर सिस्टर परित्यक्त उपचार अध्याय 174। बाय लियान ने ग्लास लिया, लेकिन वह इसे पीने की जल्दी में नहीं थी, उसे आइस्ड पसंद थे। ये देखते हुए कि बाय लियान ने उस अमृत को स्वीकार कर लिया जो उसे निचोड़ने में आधा दिन लगा, शर्मीले होने के बावजूद दोनों फूलों को राहत मिली। वे सिर्फ फूल हैं और मैं एहसान चुकाने का बेहतर तरीका नहीं सोच सकता। सूरज लकड़ी के फर्श पर पेन के माध्यम से चमकता है, हवा में ठीक धूल को रोशन करता है। बाय लियान ने कलम उठाई, फिर उसे फिर से नीचे रखा। माहौल गलत है। वह अचानक थोड़ा असहज महसूस करती थी, जैसे कि उसके जीवन से कुछ छीन लिया जाए। उसका टकटकी टूटू और दो फूलों में बह गया। अंत में उन्होंने धीरे से पूछा, आप लोगों के पास मेरे पास आने के लिए अन्य चीजें हैं, ठीक है? उद्धरण चिन्ह। बनी ने अपना सिर नीचे कर लिया। दो फूलों को एक दूसरे की ओर देखने के बाद वे ऐसे गिर गए जैसे उनमें पानी की कमी हो। बाय लियान ने कहा, क्या आप टूटू को खोजने के लिए यहाँ हैं? उद्धरण चिन्ह। दो फूलों ने थोड़ा सिर हिलाया। वास्तव में तो आप घर जा रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। टूटू ने पहले सिर हिलाया, फिर उसके सिर को हिलाया। उसके कान लापरवाही से, बिना किसी सूची के। लंबे समय तक एक साथ रहने के बाद बाय लियान निश्चित रूप से समझती है कि इसका क्या मतलब है। यह वापस जाना चाहता है, लेकिन यह वापस नहीं जाना चाहता है। ओह, बाय लियान ने आहें भरी। कोई रास्ता नहीं है। आखिरकार उसने कभी भी टूटू के साथ किसी भी अनुबंध पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं, और टूटू उसका आध्यात्मिक पालतू नहीं है, इसलिए वह टूटू को कुछ भी करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता है। जिसके बारे में बोलते हुए कई महीनों तक साथ रहने के बाद उसने कभी भी टूटू की पहचान नहीं पूछी। क्या आप मुझे अपने बारे में बता सकते हैं? उद्धरण चिन्ह। बनी ने सिर हिलाया। कहने के लिए कुछ भी बुरा नहीं है, मैंने इसे पहले नहीं कहा क्योंकि बाय लियान ने कभी नहीं पूछा, और यह एक खरगोश है जो पहल करना पसंद नहीं करता है। फूल दानव के अनुवाद के तहत बाय लियान ने धीरे धीरे सब कुछ समझ लिया। टूटू कोई साधारण खरगोश दानव नहीं है। यह उतार चढ़ाव खरगोश है, और यह उतार चढ़ाव खरगोश परिवार की राजकुमारी और सबसे बड़ी महिला है।
उतार चढ़ाव खरगोश एक बहुत ही उच्च रक्त के साथ एक राक्षस है जो शुभता का प्रतीक है। हालांकि यह किंगलुआन के बराबर नहीं है, ये 2 सिर वाले ड्रैगन की तरह एक राक्षस के बराबर नहीं है। टूटू पूर्वी ईश्वर महाद्वीप के पूर्वी तट पर स्थित बादलों और धुंध में एक तैरते हुए पहाड़ फिवुडिंग में रहते थे। 1 साल पहले टूटू अपनी जैविक मां के साथ झगड़े के कारण फुकोंग पर्वत से बाहर निकल गया। यह उत्साह खरगोश के लिए पर्याप्त था। इसने भविष्य में उत्साह के साथ बेहतर जीवन की कल्पना करना शुरू कर दिया। हालांकि खरगोश के दानव के लिए अभी भी बहुत मुश्किल है कि वह एक स्वर्ण कोर स्टेज की खेती के साथ अकेले विशाल पूर्वी भगवान महाद्वीप में उद्यम कर सके। ये भयंकर बाघों द्वारा पीछा किया गया है, काले भालू की महान शक्ति से कांप गया है, और एक दिन और एक रात के लिए पहाड़ी आत्माओं के साथ लड़ा गया है। बन्नी को सबसे ज्यादा डर किस बात से है? जब यह फेवुडिंग में था तो ये जो कुछ भी चाहता था खा लिया, लेकिन फेवुडिंग छोड़ने के बाद इसे पर्याप्त आध्यात्मिक जड़ी बूटियों को प्राप्त करने के लिए बार बार खतरनाक स्थितियों से गुजरना पड़ा, और अंत में एक बुरी महिला के हाथों में गिर गया। मास्टर, उद्धरण चिन्ह। टूटू ने कहा, यह दर्शाता है कि बाय लियान सही थे, क्योंकि उसने आध्यात्मिक जड़ी बूटी छीन ली जिसे एन लैन पसंद था। एन लैन ने गंभीर रूप से इसकी मरम्मत की। उसका सिर लगभग धराशायी हो गया था। सौभाग्य से एन लैन ने अपनी माफी स्वीकार कर ली, अन्यथा बाय लियान एक गंजा खरगोश होगा जब उसने इसे देखा। उसके बाद टूटू भूख और थकान के कारण एन लैन का अनुसरण करता रहा। यह उम्मीद नहीं थी कि एक लैन इसे भोजन देगा। यह महसूस किया कि एक लैन बहुत शक्तिशाली था, और अगर यह अपनी तरफ से रहता है तो कोई भी राक्षस इसे परेशान नहीं करेगा। एक लैन ने इस व्यवहार से परिचित कराया, इतना कि टूटू ने आंखें मूंद ली जब वह उसे चुपके से खाने के लिए दवा के बगीचे में भाग गया। बाय लियान शायद अनुमान लगा सकती थी कि एक लैन क्या सोच रहा था। क्योंगमिंग पीक में केवल 2 लोग हैं। दवा के बगीचे में बहुत सारी घासें हैं जो बेकार हैं। यदि यह खरगोश खाना पसंद करता है तो उसे कुछ खाने दे। भाग्य इस तरह आता है। यदि उस समय एक लैन अधिक शातिर था और हस्तमैथुन से दस्तक देने के लिए बदल गया था तो टूटू को बहुत पहले जंगल में उजागर किया गया था। बाय लियान ने उस दृश्य को याद किया जब उन्होंने पहली बार टूटू को पकड़ा था। अब वह ये भी समझ सकती है कि मिशन 1 हिट द रैबिट्स हेड विद द आयरन फिस्ट ऑफ जस्टिस का इनाम एक उच्च श्रेणी का आध्यात्मिक हथियार क्यों है। यह पंच हल्का लग रहा था, लेकिन इसने पूरे फेवुडिंग को हिला दिया। जब टूटू की जैविक मां दरवाजे पर आई तब भी उसे देखना पड़ा कि असली लोहे की मुट्ठी क्या है। उच्च श्रेणी के आध्यात्मिक हथियारों का उल्लेख नहीं करने के लिए, यहां तक कि शीर्ष श्रेणी के आध्यात्मिक हथियार भी सम्लन चरण के चरम पर एक उतार चढ़ाव खरगोश के पूर्ण हमले को रोक नहीं सकते हैं। जब तक वह डेक्सियन गेट में छिपी नहीं थी, लेकिन वह कैसे जान सकती थी कि उस समय टूटू की इतनी बड़ी पृष्ठभूमि थी। अचानक मृत्यु की संभावना बहुत अधिक है। खरगोश ने यह भी उल्लेख किया कि इस बार वापस जाने का कारण यह है कि उसकी मां घायल हो गई थी। यहां तक कि अगर यह अभी भी अपने दिल में नाराजगी है तो इसे वापस जाना होगा और एक नजर रखना होगा। हो, मैं वापस आऊंगा। क्या तुम सच में वापस आ सकते हो? बाय लियान ने अपना सिर नीचा किया। टूटू की मां को बहुत गुस्सा होना चाहिए, और जब वह वापस जाती है तो उसे बंद कर दिया जा सकता है। स्प्रिंग फेस्टिवल के बाद चलते हैं। उद्धरण चिन्ह। एक लंबी चुप्पी के बाद बाय लियान ने अपना मुंह खोला और कहा, 12वां चंद्र महीना समाप्त हो रहा है और स्प्रिंग फेस्टिवल बहुत दूर नहीं है। दोनों फूल मना करना चाहते थे, लेकिन बाय लियान की आंखों में अनिच्छा देखने के बाद वे आखिरकार सहमत हो गए। वे लंबे समय से बाहर हैं, भले ही वे आधे महीने बाद हो, कोई बड़ी समस्या नहीं होगी। इस तरह चीजें सुलझ गईं। अधिकांश अमर खेती करने वालों के लिए जीवन और मृत्यु एक सामान्य व्यंजन है, इसलिए वे स्प्रिंग फेस्टिवल को महत्व नहीं देते हैं, लेकिन बाय लियान हर साल भव्य तैयारी करते हैं। इस दुनिया में आने के चौथे वर्ष में वह आखिरकार अपने पिछले जीवन की याद दिलाने में अकेली नहीं रह गई है। युगल लिखने के बाद बाय लियान ने यान यू की डायरी निकाली। 2 फूलों को बचाने की प्रक्रिया में उसने केवल थोड़ा सा तुच्छ काम किया, रक्त के पेड़ का पूर्वज जिसने वास्तव में योगदान दिया। पुराने पूर्वज, क्या आप अमृत पीते हैं? उद्धरण चिन्ह। शब्द कागज पर दिखाई दिए, मत पीना। उद्धरण चिन्ह। अफसोस की बात है। बाय लियान ने फूल दानव के बारे में बताया। पूर्वज ने उत्तर दिया, चूंकि उन्होंने इसे अपनी पहल पर आपको दिया था, इसलिए उन्हें इसे और अधिक रखना चाहिए। यह उनका इरादा है। उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। उद्धरण चिन्ह। एक बूढ़े आदमी के साथ एक परिवार के बारे में कैसे, जैसे कि खजाना।
किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि कियोंग मिंगफेंग और जू यानफेंग एक साथ जुड़ेंगे और सबसे विश्वसनीय जुआन का एक महान पेड़ होगा। अंधेरे के बाद बाय लियान ने पहले से ही ठंडा अमृत निकाल लिया। एक पूर्ण कप ने उसे कड़ी मेहनत के 13 अंक, नर्म काम के 16 अंक और हल्के काम के 7 अंक दिए। लेकिन वह खुश नहीं थी, भले ही अमृत का प्याला अच्छा हो। गले में अमृत दर्द होता है। टन टन टन। कई वर्षों के बाद यह एक अच्छे समय के लिए एक अच्छा समय होना चाहिए। बाय लियान खिड़की से खड़ी थी, दोनों हाथों से अपनी ठुड्डी को सहला रही थी। आज रात बादलों की बारिश हो रही है और चंद्रमा को नहीं देखा जा सकता है। इस अध्याय का अंत। टोक मास्टर सिस्टर परित्यक्त उपचार अध्याय 175। लेकिन इस समय उसी उज्ज्वल और सफेद आकृति ने उसका ध्यान आकर्षित किया। बनी उद्धरण चिन्ह। टूटू कुटिल गर्दन के पेड़ की शाखा पर खड़ा था जिसे एनलेन ने कई बार यातना दी थी। बाय लियान खिड़की से बाहर फ्लिप किया। पदयात्रा की आवाज सुनकर टूटू ने अपना सिर घुमाया और खुशी से उसकी ओर कूद गया। बाय लियान ने इसे मजबूती से पकड़ा। वैसे भी वह टूटू की चहकती आवाज को नहीं समझ सकती थी, इसलिए वह अपनी बाहों में टूटू के साथ चट्टान के किनारे पर बैठ गई और अनजाने में टूटू के कान रगड़ दिए। हॉक उद्धरण चिन्ह। बाय लियान की आंखों ने जो पकड़ा वह रात के नीचे अंतहीन बंजर भूमि थी। ये स्थिति स्पष्ट रूप से गहरी खाई को नहीं देख सकती है जो टूटू ने तूफान के साथ बनाई थी। बाय लियान को थोड़ा भावुक लगा। हालांकि उसे अब अपनी लड़ाई में मदद करने के लिए टूटू की जरूरत नहीं है। अगर कोई टूटू नहीं है तो उसके लिए कमजोर अवधि के माध्यम से प्राप्त करना कई गुना अधिक कठिन होगा जब उसने सिर्फ अपनी स्मृति को पुनर्प्राप्त किया। इसके अलावा वो बहुत पहले टूटू को कियोंगमिंग पीक मेडिसिन गार्डन का प्रबंधन करने के लिए चुना था। अब जब नया आध्यात्मिक क्षेत्र तैयार हो गया था, प्रशासक भागने वाला था। इसे क्या कहा जाता है? किंगलुआन, जो फूलों को पानी देना और जलाओ लकड़ी काटना पसंद करता है, चला गया है और ऐसा लगता है कि उसे भविष्य में व्यक्तिगत रूप से दवा के बगीचे की देखभाल करनी होगी। बाय लियान ने थोड़ा फुर्तीला टूटू को देखा। उसे अचानक एक आवेग आया। वह सोचती है। बनी उद्धरण चिन्ह। कार्य चुपचाप पॉप अप हुआ। टास्क 1, यूतू को फिर से फेवुडिंग में भेजें। पूर्ण नाम शीर्ष ग्रेड जादू हथियार शरद ऋतु की हवा गिरी हुई पत्तियों को स्वीप करती है। कार्य 2, कुछ भी नहीं। पूर्ण नाम तावीज जोड़ेक। चूंकि यह खतरनाक है इसलिए उसे टूटू को फिर से फेवुडिंग में ले जाना चाहिए। उसकी वर्तमान ताकत के साथ उच्च श्रेणी के जादू हथियार स्तर के कार्य का सामना करना विशेष रूप से मुश्किल नहीं है। बाय लियान ने कहा, मैं आपको फिर से फेवुडिंग पर ले जाऊंगा। उद्धरण चिन्ह। अरे उद्धरण चिन्ह। बनी की आंखें गोल गोल हो गईं। ये निर्णय है। उद्धरण चिन्ह। बाय लियान ने अंतिम निर्णय लिया। लेकिन इससे पहले उसे इस स्प्रिंग फेस्टिवल को अच्छी तरह से बिताना था। पोस्ट युगल सफाई नए साल की पूर्व संध्या पर रात का खाना है और पहाड़ के नीचे छोटे शहर में भटकते हैं। ये रूटीन आइटम है। दूरस्थ डाजांग घाटी क्षेत्र। एक लेन उसके हाथ में मैसेंजर जेड स्लिप में खाली घूरता रहा। वसंत महोत्सव। वह लंबे समय से छुट्टी पर है। उन्हें केवल कुछ समय के लिए नामात्र के मास्टर द्वारा लिया गया था जब उन्होंने पहली बार डेक्सियनमिन में प्रवेश किया था। मैं हमेशा लोगों को कुछ करने के लिए एक साथ लाना पसंद करता हूं और अंत में ये सिर्फ मेरी परेशानियों को नहीं जोड़ता है। उद्धरण चिन्ह। हल्की आह के बाद एक लैन ने आखिरकार वह आशीर्वाद भेजा जो उसने पहले ही पत्र जेड स्लिप के माध्यम से लिखा था। समय आ गया था और अगर इसमें देरी हुई तो बहुत देर हो जाएगी। पिछले वर्षों में जब बाय लियान टेबल से सो रही थी तो वह बाहर खड़ी थी। अगर हम उस समय झुक गए तो क्या होगा? निश्चित रूप से अब से अधिक परेशानी नहीं होगी। तो वाक्यांश, मैं जितनी जल्दी हो सके वापस आ जाऊंगा, आशीर्वाद के अंत से जुड़ा हुआ था और वे पहाड़ों को पार कर गए और बाय लियान के पक्ष में आ गए। अध्याय 21। मैं आपको बता दूं, बाय लियान एक महल है। 2.8 के वुशन श्राइन का निर्माण दजियांग घाटी में हुआ है। 4 संप्रदायों के अन्य 4 सदस्यों की तुलना में वुशन श्राइन, जो सभी महिला शिष्य हैं, को सबसे कम महत्वपूर्ण कहा जा सकता है। संप्रदाय के शिष्य पूरे वर्ष जंगल में अभ्यास करते रहे हैं और वे शायद ही कभी पैदा होते हैं। वे केवल रैंकिंग प्रतियोगिताओं के दौरान अपनी बढ़त दिखाते हैं। लेकिन अगर आप इस वजह से वुशन श्राइन को कम आंकने की हिम्मत करते हैं तो आप निश्चित रूप से एक बड़ी गिरावट का सामना करेंगे। इन वर्षों में मुझे नहीं पता कि कितने अभिमानी लोग जो वुशन मंदिर के प्रमुख पर प्रतिष्ठा हासिल करना चाहते थे, उन्हें उस दुष्ट महल के मालिक ने काट दिया। इस दिन ठंडी बारिश हुई। In the pavilion, the master of the shrine played chess with his disciple.
बैंगनी धुआं धूप बनस से ऊपर उठ गया और एक आत्मा पक्षी बाढ़ पर रुक गया और धैर्यपूर्वक अपना स्वयं का पेडिक्योर था। इस समय प्रकाश की एक किरण अचानक बाहर से आई। यह अच्छा नहीं है, पैलेस मास्टर। उद्धरण चिन्ह। महल के स्वामी ने एक शतरंज का टुकड़ा रखा और शांति से कहा, क्या ऐसा हो सकता है कि कोई व्यक्ति जो दिलचस्प नहीं जानता है वह फिर से चुनौती देने के लिए आया है? उद्धरण चिन्ह। चमक से बाहर आए शिष्य ने प्रणाम किया और कहा, बिल्कुल। उद्धरण चिन्ह। हे मनुष्य। महल के स्वामी का मुंह थोड़ा बदल गया। उसका बड़ा चाकू पहले से ही भूखा और प्यासा है। नवीनतम रक्तपात को आधे साल पहले छोड़ दिया गया था और नए ब्रदर्स सेपरेशन के साथ अपनी महिमा को फिर से बनाने का समय आ गया है। उस आदमी को पकड़ो और मैं उसे धीरे धीरे ठीक करूंगा। पैलेस मास्टर ने ठंड से कहा। हाँ, शिष्य ने जल्दी से जवाब दिया, लेकिन उसने कहा, पैलेस मास्टर, इस बार यह एक अजीब महिला है। उद्धरण चिन्ह। महिला। उद्धरण चिन्ह। महल का स्वामी एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। तो क्या उसका चाकू बेकार नहीं होगा? रुको, दिशा बदलें, संभाल असंभव नहीं है। पहले लोगों को पकड़ें और फिर बात करें। उद्धरण चिन्ह। महिला शिष्य जल्दी में निकल गई। महल के मालिक ने अपना सिर हिलाया और सबसे बड़े शिष्य से कहा, चलो शतरंज खेलना जारी रखें। उद्धरण चिन्ह। उसने एक शतरंज का टुकड़ा निचोड़ लिया और इससे पहले कि उसके पास ये सोचने का समय था कि इसे कैसे खेलना है, जिया गुआंग ने फिर से उड़ान भरी। यह अच्छा नहीं है, पैलेस मास्टर। गेट की रखवाली करने वाले सभी शिष्यों को उस महिला ने उड़ा दिया। उद्धरण चिन्ह। महल का स्वामी डूब गया। बधिर कहाँ है? उद्धरण चिन्ह। बंदूक पर डीकॉन मारा जाता है। उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। उद्धरण चिन्ह। महल के स्वामी एक पल के लिए झिझकते हैं, डिप्टी पैलेस के स्वामी को उससे निपटने के लिए आगे आने दें। उद्धरण चिन्ह। हाँ। उद्धरण चिन्ह। महल के स्वामी का दिल कांप गया और वह बेहोश हो गया था। निश्चित रूप से थोड़ी देर के बाद शिष्य फिर से भाग गया। महल के मालिक और डिप्टी पैलेस मास्टर को भी बंदूकों से गला दिया गया है। उद्धरण चिन्ह। माउंटेन गार्ड सरणी को सक्रिय करें। उद्धरण चिन्ह। पैलेस मास्टर, गठन का शिकार किया गया है। उद्धरण चिन्ह। अन्वेषण करें और फिर से रिपोर्ट करें। उद्धरण चिन्ह। पैलेस मास्टर, बड़ों को कैंडिड लॉकी में तिरछा कर दिया गया है। उद्धरण चिन्ह। तड़क। इस अध्याय का अंत। टोक। ऐसी ही बेहतरीन और नई कहानियां सुनने के लिए कृपया हमारा समर्थन करें और हमारे चैनल हार्ट नॉवेल्स हिंदी एफएम को सब्सक्राइब तथा लाइक करें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत जरूरी है। मास्टर सिस्टर परित्यक्त उपचार अध्याय 176। महल के मालिक ने अपने हाथ की एक झिलमिलाहट के साथ शतरंज की बिसात पर दस्तक दी और वह दूरी में ढहते हुए पर्वत रक्षक सरणी में डंबल से घूरता रहा। डिप्टी पैलेस के स्वामी और बड़े एक के बाद एक मारे गए। आक्रमणकारी कितना शक्तिशाली है जो ऐसा कर सकता है? क्या ये वुशन श्राइन की मृत्यु हो सकती है? उद्धरण चिन्ह। वुशन श्राइन के पैलेस मास्टर के रूप में उसे इस समय नहीं बचना चाहिए। वह वुशन श्राइन के साथ जीवित और मर जाएगी। जल्दी से सभी सुप्रीम बड़ों को आमंत्रित करने के लिए यान्यू बिल्डिंग में जाएं। उद्धरण चिन्ह। महल के स्वामी ने बड़े चाकू को निकाल लिया और मौत की नजर से पहाड़ के रक्षक के रूप में चले गए। पैलेस मास्टर। उद्धरण चिन्ह। जिस शिष्य ने पत्र की सूचना दी उसके चेहरे पर एक उदास नजर थी। महल के स्वामी ने गहरी आवाज में कहा, मेरे वुशन श्राइन को पीढ़ी दर पीढ़ी पारित किया जा सकता है और मैं उड़ना जारी रखूंगा। उद्धरण चिन्ह। पैलेस मास्टर। उद्धरण चिन्ह। जब तक आप कर सकते हैं तब तक आप वुशन श्राइन की आखिरी उम्मीद है। उद्धरण चिन्ह। शिष्य ने जल्दबाजी में कहा, पैलेस मास्टर, जो मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि सुप्रीम एल्डर्स को भी कैंडिड लॉकी में एक साथ रखा गया है। उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। उद्धरण चिन्ह। बैंग। महल के स्वामी के हाथ में चाकू जमीन पर फिसल गया। खत्म हो गया। कुछ ढीले अमर और एक टुकड़ा उस महिला के लिए कोई मुकाबला नहीं है, इसलिए उसके ऊपर जाने का क्या फायदा है? वुशन श्राइन चला गया। तब से 4 महान संप्रदाय वास्तव में सिर्फ 4 महान संप्रदाय हैं। पैलेस मास्टर शोकपूर्वक जमीन पर बैठ गया। शिष्य ने जल्दी से पैलेस मास्टर की मदद की। पैलेस मास्टर, वास्तव में महिला ने वुशन मंदिर में हमें निशाना बनाने का इरादा नहीं किया। उद्धरण चिन्ह। आप किस बकवास की बात कर रहे हैं? यदि आप वुशन श्राइन को लक्षित नहीं करते हैं तो आप डिप्टी पैलेस मास्टर, बड़ों और सुप्रीम एल्डर को उजागर करेंगे। यदि आप इसे लक्षित करना चाहते हैं तो ये ठीक है। कपकपी करने वाले शिष्य ने समझाया, बुजुर्ग मरे नहीं हैं और महिला ने उसे नहीं मारा। उद्धरण चिन्ह। आपने इतनी जल्दी क्यों नहीं कहा? उद्धरण चिन्ह। क्या ऐसा नहीं है क्योंकि आपने मुझे मौका नहीं दिया?
शिष्य ने शिकायत की। महिला ने कहा कि वह जानकारी की जांच करने के लिए हमारे वुशन श्राइन में आई थी और वह अपने शिष्य को मृत्यु आपदा से राहत देना चाहती थी। उद्धरण चिन्ह। महल के स्वामी की आंखें चौड़ी हो गईं, फिर वह किसी की पिटाई क्यों कर रहा है? उद्धरण चिन्ह। वुशन श्राइन लगभग नष्ट हो गया था और वह थोड़ा अटक गया। उसने कहा कि जब उसने अनुरोध किया तो उसके शिष्य को गेट की रखवाली करने वाले शिष्यों और बहनों द्वारा डांटा गया। उद्धरण चिन्ह। महल के स्वामी ने पूछा, आपने मुझे क्यों डांटा? उद्धरण चिन्ह। चींटियों को वुशन देवी की दया कैसे मिल सकती है? उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। उद्धरण चिन्ह। महल के स्वामी का मुंह लंबे समय तक बंद नहीं किया जा सका। यह क्या है? लंबे समय के बाद उसने पूछा, उसका नाम क्या है? उद्धरण चिन्ह। सफेद अभ्यास करें। उद्धरण चिन्ह। सफेद अभ्यास करें। ये नाम, जिसे मैंने किताब पढ़ते समय अपने शिष्यों के साथ स्प्रिंग फेस्टिवल मनाने के लिए वापस जाने के बारे में गुनगुनाना जारी रखा, वुशन शेंगोन के लोगों के दिलों में गहराई से अंकित था। नए कपड़ों के लिए नया साल। नए साल की पूर्व संध्या पर जियो जिनसे ने बायलियान के लिए बनाने के लिए जो कपड़े पहने थे वे आखिरकार बने। उसके बाद सू युवेई, जो उस रात में टूट गया और चिल्लाया, मुझे एक भी दे दो, भी नए कपड़े पर डाल दिया। उसके आश्चर्य के लिए, हालांकि दूसरी वरिष्ठ बहन का रवैया बेहद बुरा था, कपड़े उसे अंत में अप्रत्याशित रूप से फिट थे। वह आईने के सामने कुछ बार मुड़ी। स्कर्ट थोड़ा बह गया। न केवल यह अच्छी तरह से फिट बैठता है, बल्कि यह काफी सौंदर्यवादी रूप से मनभावन भी है। यहां तक कि सू युवेई, जो आमतौर पर स्कर्ट की तरह नहीं होते हैं, ने एक दुर्लभ मुस्कान दिखाई। वह आईने के सामने झुक गई, अपनी छाती को दबाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। यह नीचे चपटा हो गया और जब उसने जाने दिया तो यह फिर से बह गया। कमाल है, मेरे कपड़े वास्तव में कपड़े से भरे हुए हैं। दूर से देखना एक पूरे आकार का बड़ा होता है। यह सही नहीं है। उद्धरण चिन्ह। मुस्कान के साथ सू युवे की अभिव्यक्ति बदल गई। उसकी मुस्कान सिर्फ उसका सुरक्षात्मक रंग है। वास्तव में यह एक व्यंग्य है, अन्यथा उसने जानबूझकर अपने कपड़े कपड़े से क्यों भरे? उसने अपनी आस्तीनें उतारी और दूसरी सीनियर सिस्टर के साथ लंबी लड़ाई करने की योजना बनाई। जब वह दरवाजे पर पहुंची तो सू युवेई फिर से रुक गई। उसने अपने पहने हुए नए कपड़ों को देखा। आखिरकार दूसरी वरिष्ठ बहन ने इसे खुद से बनाया। कपड़े के 2 टुकड़ों को छोड़कर दूसरी वरिष्ठ बहन ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। रहने भी दो, आज ऐसे तुच्छ मामलों की चिंता न करें। सू युवेई ने दरवाजे को धक्का दिया और बाहर चला गया। ये स्प्रिंग फेस्टिवल मूल रूप से शोर और सामयिक गर्मी में खर्च किया जाता है। जब बायलियान ने टूटू को फीवुडिन की ओर अग्रसर किया, तब भी पहाड़ के नीचे छोटे शहर में जीवंत लालटेन महोत्सव से लगभग 10 दिन पहले थे। परेशानी पैदा करने के डर से उसने जानबूझकर अपनी असली पहचान छिपाई। उसने सभी तरह से यात्रा की, लालटेन महोत्सव से पहले डेक्सियनमेन को वापस पाने की उम्मीद थी। ठीक उसी तरह 2 दिन बाद बायलियान, जो विशाल उड़ान नाव पर खड़ी थी, पहले से ही नीले समुद्र तट को देख सकती थी। अगर सब कुछ ठीक हो जाता है तो हम 1 घंटे के एक और तिमाही में अपने गंतव्य तक पहुंच जाएंगे। उद्धरण चिन्ह। बायलियान ने अपनी कमर फैला ली। वह घूम गई और कई अमर कृषकों को ताओवादी लुटेरों की विभिन्न शैलियों को पहने हुए देखा, जो उससे दूर नहीं थे। किसी तरह उन्होंने बायलियान के बारे में बात की। क्या आपने सुना है कि डेक्सियनमेन से बायलियान परिवर्तन के चरण के माध्यम से टूट गया है? उद्धरण चिन्ह। आपको किसने बताया? उद्धरण चिन्ह। बिलुअजों के लोग। उद्धरण चिन्ह। लानत है, मेरे वरिष्ठ भाई ने अभी तक देवताओं को बदलने के चरण के माध्यम से नहीं तोड़ा है। ये संकट कैसे आया है जो देवताओं को बदलने के चरण तक पहुंच गया है? उद्धरण चिन्ह। यदि आपको दया नहीं आती है तो मैं सो नहीं सकता या खा सकता हूं। उद्धरण चिन्ह। ये बात है। उद्धरण चिन्ह। बायलियान के कान ऊपर चढ़ गए। काफी लोग थे जिन्होंने उसे डांटा था, लेकिन ये पहली बार था जब मैंने लोगों को इस तरह से एक साथ डांटते देखा। लेकिन बायलियान ने इस पर ध्यान नहीं दिया। बुद्धिमान अफवाहें नहीं खरीदते हैं। किसने कहा कि मैं भगवान बनने के चरण में हूं? वह एक गंभीर चेहरे के साथ चली गई। इस अफवाह को स्पष्ट किया जाना चाहिए। फेलो डाविस्ट, क्या आप बायलियान के बारे में बात कर रहे हैं? उसने उन लोगों को मुस्कुराते हुए बधाई दी। किसी ने कहा, यह सही है। उद्धरण चिन्ह। बायलियान ने अपने सिर की शर्मिंदगी को पीछे छोड़ दिया। वास्तव में, मैंने हाल ही में उसके बारे में बहुत सारी अफवाहें सुनी है। उद्धरण चिन्ह। ओह! उद्धरण चिन्ह। उन कृषकों को तुरंत उसके शब्दों से आकर्षित किया गया था। बायलियान ने चुपके से सिर हिलाया।
उसने पहले से ही इन लोगों का विश्वास जीतने के लिए खुद को कमजोर करने के लिए कुछ शब्द कहने की योजना बनाई थी, और फिर इस तथ्य को प्रकट किया कि वह परिवर्तन के चरण से नहीं टूटी थी। इस अध्याय का अंत। टोक मास्टर सिस्टर परित्यक्त उपचार अध्याय 1। मैं आपको बता दूं, बाहर बाय लियान की प्रतिष्ठा को मत देखो, वह वास्तव में एक बदमाश है। उद्धरण चिन्ह। क्या? उद्धरण चिन्ह। उन खेती करने वालों के चेहरे तुरंत बदल गए। बाय लियान मुस्कुराया और कहा, मुझे क्यों कहना चाहिए कि वह बदनाम है? यह मुख्य रूप से है क्योंकि। उद्धरण चिन्ह। आपने क्या कहा? उद्धरण चिन्ह। बाय लियान के शब्द अचानक बाधित हो गए। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। उद्धरण चिन्ह। उसने उन लोगों को संदिग्ध रूप से देखा, क्या कोई समस्या है? उद्धरण चिन्ह। आपने अभी अभी सीनियर सिस्टर बाय को डांटा है। उद्धरण चिन्ह। क्या? उद्धरण चिन्ह। आपने वास्तव में सीनियर सिस्टर बाय को डांटा है? उद्धरण चिन्ह। रुको, क्या आपने पहले नहीं डांटा है? आह! उद्धरण चिन्ह। उनमें से एक ने कहा, वह समझ गया, उसने अभी जो कहा वह यह है कि दया उसे नींद में नहीं लाती है। इस महिला ने गलती से सोचा होगा कि वह सीनियर सिस्टर बाय की काली प्रशंसक भी थी। बड़ी गलती। उन्होंने कहा कि इसका कारण ये था कि उनके गुरु ने हमेशा उनकी तुलना सीनियर सिस्टर बाय से की थी। क्या वह तुलना कर सकता है? वह बहुत उदास था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह वास्तव में सीनियर सिस्टर बाय से नफरत करता था। यह कहना बेहतर था कि वह सीनियर सिस्टर बाय को अपने अभ्यास का लक्ष्य मानता था। सीनियर सिस्टर बाय को डांटने के लिए उसे डांटना है। देखें कि मैंने आपको हराया या नहीं, और यह खत्म हो गया है। उद्धरण चिन्ह। समान विचारों वाले लोगों का एक समूह बाय लियान को आक्रामक रूप से देखता था। यहाँ के शोर ने यात्री परिवहन बधिरों का ध्यान आकर्षित किया। 1 घंटे के 1/4 में नदी के किनारे बाय लियान दूर जा रही फ्लाइंग बोट पर डंबल लगा हुआ था। आप बाय लियान का अपमान करते हैं, हम आपका स्वागत यूटोगमिन में नहीं करते हैं। ये वह आत्मा पत्थर है जिसका भुगतान आपने जहाज पर चढ़ते समय किया था, अब मैं इसे आपको वापस कर दूंगा। उद्धरण चिन्ह। ये वही है जो बधिर ने कहा था जब वह चला गया। मैंने खुद को डांटा, लेकिन मुझे उड़ने वाले जादू के हथियार से फेंक दिया गया। क्या हुआ? बाय लियान गूंगा था। अरे, बंद करो, मैंने अभी तक अपने शब्दों को समाप्त नहीं किया है। मैं वास्तव में परिवर्तन के चरण से नहीं टूटा हूं। घास। एक पौधा। अध्याय 22। कृपया मेरी बेटी को मेरे पास लौटा दो। 3.5 के पूर्वी शेंझोऊ के पूर्व समुद्र तटीय क्षेत्र। बाय लियान की आंखों के सामने खड़े पत्थर के खंभे हैं जो सीधे आकाश में जाते हैं। जब उन्हें एक साथ रखा जाता है तो वे एक शानदार पहाड़ बन जाते हैं। फेवुडिंग इस चाकू तेज पहाड़ के ऊपर है। चट्टानों को पार करने के बाद समुद्र के सुनहरे प्रतिबिंब को अपने पैरों के नीचे फेंकते हुए, बादलों के अंतहीन समुद्र के माध्यम से भेदते हुए बाय लियान पहाड़ की चोटी पर आए। इस समय खरगोश एक अगोचर पत्थर के सामने कूद गया। पत्थर को एक निश्चित दिशा में मोड़ने के बाद प्रकाश की एक पारभासी सुनहरी किरण आकाश में बढ़ गई। मूल रूप से साफ आकाश अचानक काला हो गया। आकाश में तैरता हुआ द्वीप पतली हवा से बाहर दिखाई दिया, जिसमें पत्थर के कदम नीचे घुमावदार थे और अंत में बाय लियान के सामने रुक गए। चिरप। उद्धरण चिन्ह। 2 फूल उत्साह से भागे। कुछ कदम चलने के बाद वे बाय लियान और टूटू को बधाई देने के लिए घूमे। मुझे नहीं पता कि यह गृहनगर या किसी अन्य भावना के करीब होने की भावना है। खरगोश जो अभी भी बहुत जीवंत था, अब बाय लियान के पैरों पर चला गया। ये कूद गया और बाय लियान के बछड़े पर मजबूती से लटका रहा। उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह। बाय लियान के होंठ थोड़े से भाग गए। उसने महसूस किया कि टूटू का शरीर कांप रहा था और उसका कोई इरादा नहीं था। बाकी का आश्वासन दिया। उद्धरण चिन्ह। बाय लियान नीचे झुक गया और टूटू को अपनी बाहों में जकड़ लिया। उसने धीरे से खरगोश की शराबी पीठ पर हाथ फेरा और कोमल स्वर में कहा, अगर आपकी माँ आपको डांटती है तो मैं आपको सामने से रोक दूंगा। उद्धरण चिन्ह। हॉक। उद्धरण चिन्ह। टूटू ने उत्सुकता से फुहार लगाई। यह नहीं पता था कि इसे बाय लियान को कैसे समझा जाए। आखिरकार यह सिर्फ एक खरगोश था। यह वास्तव में अपनी मां की डांट से थोड़ा डरता है, लेकिन यह अधिक चिंतित है कि यह फिर से फिवुडिंग में लौटने के बाद बाय लियान से मिलने में सक्षम नहीं होगा। भावनाएं जटिल हैं। कम से कम वर्तमान टूटू यह नहीं बता सकता कि यह क्या है। यदि आपको इसका वर्णन करने के लिए एक शब्द का उपयोग करना है तो पहली बात जो दिमाग में आती है वह है लगाव। चलो चलते हैं। उद्धरण चिन्ह। बाय लियान ने रास्ते का नेतृत्व करने के लिए 2 फूलों की गति की। यात्रा बहुत कम थी, उसे 100 से भी कम सांसें मिली। यात्रा बहुत लंबी थी, और जैसे जैसे उसका शरीर हिलता डुलता गया, उसका दिल भी असहज होता गया।
मुझे अचानक अपने माता पिता को देखने का एक अद्भुत एहसास क्यों हुआ? पूह, उसके साथ कुछ गलत है। बाय लियान ने चुपचाप किंगक्सिन सूत्र का पाठ किया। अपने अजीब विचारों को अलग रखने के बाद वह अपने सिर के ऊपर उड़ने वाली धुंध को देखने लगी। उसके गठन का स्तर उच्च नहीं है, लेकिन वह ये भी बता सकती है कि उड़ान धुंध की छत को एक अत्यंत जटिल गठन द्वारा उठा लिया गया है। इस तरह के गठन को स्थापित करने में सक्षम होने के लिए फीवू के शीर्ष पर रहने वाले राक्षस कबीले को मजबूत होना चाहिए, इसलिए उसे सावधान रहना होगा। लंबे समय से खोई हुई राजकुमारी फ्लेक्टलाइट बनी वापस आ गई है। ये खबर बेहद तेज गति से पूरे फेवुडिंग में फैल गई। सड़क के किनारे से सैकड़ों राक्षस निकले। उन्होंने अपने दिमाग की जांच की, ये देखना चाहते थे कि पौराणिक उतार चढ़ाव खरगोश राजकुमारी कैसी दिखती है। बाय लियान को ऐसा लगा जैसे वह लाल कालीन पर चल रही हो। उसने एक फूल को सड़क के पास खड़ी एक भैंस के आकार को देखा, जिससे एक विकृत घरघराहट की आवाज बन गई और एक चिपचिपा तरल जैसे चिकनाई द्रव पुनकेसर से बाहर निकल गया। उसने सड़क के किनारे एक शक्तिशाली और राजसी बाघ दानव को भी देखा। इसने चांदी सफेद कवच पहन रखा था, जिसने इसके पेट की बहुत रक्षा की। फेवुडिंग उतार चढ़ाव वाले खरगोश कबीले का फेवुडिंग है, लेकिन यहाँ रहने वाले राक्षस न केवल उतार चढ़ाव वाले खरगोश हैं। दो फूलों ने उसे यहाँ के रास्ते पर समझाया। अतीत में जियातु याओगुआंग था, जिसने एक बार ताओवाद का एहसास किया था और फेवुडिंग का निर्माण किया था। इस तरह के उतार चढ़ाव वाले प्रकाश खरगोश ने बड़ी ताकत रखने के बाद कोई बुराई नहीं की। यह उन कमजोर राक्षसों पर दया करता था जो शातिर राक्षसों द्वारा उत्पीड़ित थे, और उन्हें उड़ने वाली धुंध के शीर्ष पर ले गए। इस समय सड़क मार्ग से सभी प्रकार के राक्षसों के अधिकांश पूर्वज इस तरह से फेवुडिंग में आए थे। उतार चढ़ाव वाले खरगोश ने उन्हें जीने की गरिमा दी, और उन्होंने पीढ़ी दर पीढ़ी फेवुडिंग के राजा के रूप में उतार चढ़ाव वाले खरगोश का सम्मान किया। कम जंगल के माध्यम से बाय लियान सफेद पेड़ों से बने महल में आया था। राजकुमारी उद्धरण चिन्ह। एक पल में महल के गेट की रखवाली करने वाले सभी राक्षसों ने बाय लियान की बाहों में खरगोश को अपने घुटने झुका दिए। बनी को यह सब प्रतीत नहीं हुआ। इसने अपने सिर को बाय लियान की छाती में गहराई से दफन कर दिया, जिससे केवल एक छोटी सफेद पूंछ बाहर लटक गई। इस अध्याय का अंत। टोक मास्टर सिस्टर परित्यक्त उपचार अध्याय 1 में आते हैं। उद्धरण चिन्ह। अचानक महल से एक राजसी महिला की आवाज आई। दो फूलों के नेतृत्व में बाय लियान ने महल में कदम रखा। महल का आकार स्पष्ट नहीं है, लेकिन यहां तक कि अगर यह एक चंद्रमा महल के रूप में बहुत खूबसूरत है, तो इसे कुर्सी पर बैठे लड़की की चमक से देखा जा सकता है। चंद्रमा सफेद बागे में लड़की चंद्रमा महल से बाहर घूमने वाली परी की तरह है। शरद ऋतु के पानी से भरी आंखें चमक के लिए तत्पर हैं। किसने सोचा होगा कि इतनी सुंदर लड़की पहले से ही कई खरगोशों की मां है। ठीक है, इससे पहले कि बाय लियान नमस्ते कह सके, लड़की गुस्से में कुर्सी से उठी। आप अभी भी जानते हैं कि आप वापस आ रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। खरगोश के कान चले गए और यह असंतोष में अपनी मां पर कुछ समय तक घूमता रहा। रुको। उद्धरण चिन्ह। बाय लियान जल्दी से खड़े हो गए और एक युद्ध को रोक दिया जो विस्तार करने वाला था। उसने टूटू को गले लगाया और कहा, क्या आप उस रास्ते पर सहमत नहीं हैं जिस पर आपको झगड़ा नहीं करना चाहिए? चलो अपनी गलती को पहले स्वीकार करें। कोई बात नहीं, यह एक शब्द कहे बिना घर से भागने की आपकी गलती है। उद्धरण चिन्ह। इस लहर को पीछे हटना कहा जाता है। बाय लियान ने पहले ही इसके बारे में सोचा था। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इसे कैसे कहते हैं, टूटू की मां किंग है। यहां तक कि अगर वह टूटू से नाराज है, जब तक कि टूटू पहले अपनी गलती स्वीकार करता है, वह खुद की तरह बाहरी लोगों के सामने अपनी कृपा नहीं खोएगा। खर्राटे। लड़की ने अपना सिर थोड़ा मोड़ लिया। उसका चेहरा तिरस्कार से भरा था। क्या वह अभी भी अपनी बेटी को नहीं जान सकती है? अगर टूटू माफी मांगेगा तो वह अपना सिर काट लेगी। बनी हिचकिचाया, लेकिन लंबे समय तक बाय लियान की आंखों को देखने के बाद यह अभी भी अंदर दिया गया था। बस एक बार। यहां तक कि अगर यह बाय लियान है तो यह वास्तव में केवल इस बार निश्चित है। यह बाय लियान की बाहों से नीचे कूद गया और अजीब तरह से जमीन पर बैठ गया। चिरप। उद्धरण चिन्ह। इस समय बाय लियान ने लड़की के शरीर को देखा। वह एक आदर्श बर्फ की मूर्ति की तरह है। दुर्घटनाएं हमेशा इस तरह होती हैं। बाय लियान मुस्कुराती है। फिर उसने लड़की के चेहरे पर विस्मय का रूप देखा। उसने टूटू की ओर इशारा किया। उसकी तर्जनी थोड़ी कांप रही थी। आप वास्तव में जानते हैं कि आप गलत हैं। उद्धरण चिन्ह। हॉक।
उद्धरण चिन्ह। बनी ने सिर हिलाया। ये बहुत इच्छुक नहीं लगता है। परंतु लड़की ने अपनी छाती को ढकने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। बनी ने सच में कहा। वह क्या कहना चाहती है, उसे क्या कहना चाहिए, वह क्या कह सकती है? इस समय वह थोड़ी उलझन में थी। क्या ये परिचित अभी तक अपरिचित उतार चढ़ाव खरगोश वास्तव में उसकी सबसे बड़ी बेटी है? लड़की की छाती उठी और थोड़ी गिर गई। वास्तव में, अरे तुम इंसान हो, जल्दी करो और मुझे मेरी असली बेटी वापस दे दो। उसने कई बार टूटू से मिलने के दृश्य की कल्पना की। झगड़े, शीत युद्ध, एक तरफा आरोप। लेकिन टूटू की स्वीकारोक्ति ने उसकी योजना को पूरी तरह से बाधित कर दिया, और इस समय उसने ये भी महसूस किया कि वह एक मां के रूप में बहुत ही कम थी। आय उद्धरण चिन्ह। आह, यह इस तरह नहीं होना चाहिए। लड़की ने अपना सिर पकड़ लिया, फिर महल के पीछे की ओर ठोकर खाए। आह, ये बायलियान गूंगा था। जब वह भाग गई तो वह लड़की के मूड को पूरी तरह से समझ सकती है। मैं कैसे कह सकता हूं कि उसने हाल ही में मास्टर और चाचा से लेकर जूनियर बहन और साथी शिष्यों तक कई लोगों की देखभाल की है। जिस बेटी ने उसे 1 साल तक नहीं देखा था, वह अचानक समझदार हो गई, और इससे निपटने के तरीके को न जानने की भावना इस तरह बढ़ गई। लेकिन किसी के खुद के सिर को खींचने का ऑपरेशन क्या है? राजा उद्धरण चिन्ह। जिस तरह से उसके बाद जल्दबाजी में पीछा करने वाले फूल दानव। पलक झपकते ही महल में केवल बायलियान और टूटू को छोड़ दिया गया था, और जमीन पर टूटू ने बायलियान को घबराहट में देखा। वैसे भी यह कोई बुरी बात नहीं है। बायलियान ने टूटू को गले लगाया, और उसने कहा, बहस करने में समस्याओं को हल करना कठिन है, और अधिकांश समय आप केवल समस्याओं वाले लोगों को हल कर सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। ठीक प्रधानमंत्री झूगे और वांग सीतू की तरह। टूटू ने स्पष्ट समझ के साथ सिर हिलाया। बायलियान ने कहा, हमें अभी भी अधिक संवाद करने की आवश्यकता है। उद्धरण चिन्ह। मास्टर और यान यू के लिए भी यही सच है। अगर वे अच्छी बात कर सकते हैं तो वे एक दूसरे को समझेंगे। समस्या की जड़ यह है कि उनके लिए बैठकर बात करने का अवसर कैसे बनाया जाए। जाओ, अपनी माँ के साथ एक अच्छी चैट करो। आपको अपनी गलतियों को स्वीकार करना चाहिए। आपको कोई गहरी नफरत नहीं है, समझे? उद्धरण चिन्ह। बायलियान ने टूटू के बट को थपथपाया। हॉक उद्धरण चिन्ह। मैं यहाँ आपका इंतजार करूंगा। उद्धरण चिन्ह। टूटू बार बार झिझका, लेकिन बायलियान के शब्दों का पालन किया और लड़की के बाद पीछा किया। वास्तव में ये झगड़ा नहीं करना चाहता, लेकिन हो सकता है कि ज्यादातर समय माँ बेटी के रिश्ते कैसे होते हैं। ये बायलियान था जिसने इसे पहले वापस करने का बहाना और साहस दिया। बायलियान चाहती है कि वह ऐसा करे, इसलिए ऐसा करे। टूटू को दूर जाते देखने के बाद बायलियान ने महल को देखा। इस बार उसने लगभग आधे घंटे तक इंतजार किया। महल के पीछे से एक फूल दानव निकला और सम्मानपूर्वक कहा, आपका महामहिम बायलियान, राजा आपसे अकेले मिलना चाहता है। उद्धरण चिन्ह। कृपया मार्ग का नेतृत्व करें। उद्धरण चिन्ह। बायलियान मोटी शाखाओं के साथ चली। उसने बादलों के समुद्र को देखने वाली एक पेड़ की शाखा के पास अभिव्यक्तिहीन लड़की देखी। आप यहाँ हैं। उद्धरण चिन्ह। बायलियान ने सिर हिलाया और बहुत कुछ नहीं कहा। क्या ये टूटू को वापस भेजने का खतरा है? उसने हमेशा सोचा था कि वह रास्ते में डकैती का सामना करेगी। फेवुडिंग में अंतहीन आंतरिक उथल पुथल है। विपक्ष राजकुमारी टूटू को फीवुडिंग में लौटने से रोकना चाहता है, और फिर हत्यारों को रास्ते में हमला करने के लिए भेजता है। यह एक सामान्य नाटक होना चाहिए। लेकिन बायलियान ने गलत अनुमान लगाया। फेवुडिंग अप्रत्याशित रूप से शांतिपूर्ण था। क्या आप मुझे अपने बेटे के बारे में बता सकते हैं? उद्धरण चिन्ह। यावर का अर्थ है खरगोश, है ना? इस अध्याय का अंत। टोक मास्टर सिस्टर परित्यक्त उपचार अध्याय 179। निश्चित रूप से। उद्धरण चिन्ह। हालांकि बायलियान ने जो वर्णन किया वह केवल वही था जो टूटू के कियानेगिंग पीक में आने के बाद हुआ था, और उसने टूटू को धोखा देने की प्रक्रिया को छुपाया। जैसा कि इससे पहले हुआ था, उसके लिए कुछ शब्द कहना बेकार होगा अगर उसने कभी अनुभव नहीं किया होता। यह इन दैनिक तुच्छताएं हैं जो लड़की तरंग का दिल बनाती हैं। वह खट्टा है, एक पंक्ति में कई नींबू लेने की तरह। यह एक सामान्य दैनिक जीवन है। उसने इसे टूटू के साथ कभी साझा नहीं किया है। उसे और भी खट्टा बना देता है कि टूटू ने माफी मांगना सीख लिया है। ये स्पष्ट रूप से उसके आनंद के योग्य होना चाहिए, लेकिन जब उसे लगा कि बायलियान ने इसे सिखाया है, तो वह बिल्कुल भी खुश नहीं हो सकती। उसने महसूस किया कि उसने कुछ महत्वपूर्ण खो दिया है, और वह ईर्ष्या करने लगी, इतनी ईर्ष्या कि वह बायलियान का सिर भी उतारना चाहती थी। लेकिन वह नहीं कर सकती।
किसी भी मामले में वह ऐसा नहीं कर सकती। उसने सोचा, अगर उसे बायलियान की स्थिति में रखा गया, तो क्या वह बायलियान की तरह अच्छा हो सकता है? मुझे डर नहीं लग रहा है। लड़की ने फूल दानव से सुनी गई खबर को याद किया। बायलियान ड्यू जियानमेन की बड़ी बहन है, उसकी दया उसके चेहरे पर लिखी गई है, उसके हाथों पर उकेरी गई है, और उसके दिल पर अंकित है। वह अपने गुरु के प्रति, अपनी कनिष्ठ बहन के लिए, अपने सहपाठियों के लिए, अपरिचित राक्षसों के लिए, और यहाँ तक कि उन लोगों के लिए जो उसके प्रति शत्रुतापूर्ण है। डिक्सियन मेन में सभी ने कहा कि वह एक जन्मजात संत थे। इसने उसके पूर्वज याओगुआंग की लड़की को याद दिलाया, और वे एक ही तरह के जीव हो सकते हैं। लेकिन वह मेरी बेटी है, मेरी बेटी। उद्धरण चिन्ह। लड़की ने उसके सिर को पकड़ लिया, उसकी आवाज भ्रम से भरी थी। बेटी बड़ी हुई, लेकिन अपनी मां की वजह से नहीं। वह किसके लिए अच्छा है? बायलियान ने अपने होठों को शुद्ध किया। उसने महसूस किया कि इस समय उसके आरामदायक शब्द केवल आग में ईंधन जोड़ देंगे। जब दर्द की बात आई, तो शायद टूटू की मां उसे गला दबाकर मार डालेगी। चलो इसके बारे में बात नहीं करते हैं। उसे छुआ गया था। छोटी बहन की परवरिश और बेटी की परवरिश में बहुत अंतर नहीं होना चाहिए। उसने 10 साल बाद कहानी के बारे में सोचने की कोशिश की। उस समय 2 जूनियर बहनों में से एक यंगझोउ में यूनशान में बह गई, और दूसरे ने एक परी हथियार रखा। उनकी प्रसिद्धि बढ़ी और दुनिया को झटका लगा। क्या वे अभी भी उसके साथ होंगे? एक 30 वर्षीय मां। जब बच्चा बड़ा हो जाएगा, तो वह अंततः जीवित करने के लिए बाहर जाएगा। बायलियान के बारे में सोचकर भी दुख हुआ। उसने अचानक एक लैन के बारे में फिर से सोचा। क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि मास्टर ने यान यू के साथ जुड़ने से इनकार कर दिया क्योंकि वह इस रिश्ते से डरता था? अगर कोई भावना नहीं है, तो कोई चिंता नहीं होगी, कोई खुशी नहीं होगी, लेकिन इसके कारण कोई दर्द नहीं होगा। ये वास्तव में हानिकारक है। बायलियान ने अपना सिर उठाया, और अचानक सुना, लड़की, उसके कान में कहो, क्या आपको याव पसंद है? उद्धरण चिन्ह। फिर सिस्टम कार्य अनजाने में ही पॉप अप हो गया। कार्य 1, मुझे ये पसंद नहीं है। पूर्ण इनाम, स्पेल लुमिनस स्टारफॉल। कार्य 2, इसे पसंद करें। पूर्ण इनाम, प्रकाश प्रभाव में उतार चढ़ाव। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। उद्धरण चिन्ह। बायलियान एक अच्छा लड़का है। इस कार्य में एक समस्या है। यद्यपि मिशन 1 का जोखिम अधिक है, मिशन 2 का इनाम एक विशेष प्रभाव है। अब तक उसके द्वारा प्राप्त किए गए 2 विशेष प्रभावों ने उसकी अनगिनत परेशानियों को जन्म दिया है, और इस उतार चढ़ाव वाले प्रकाश प्रभाव के कोई अपवाद नहीं होने की संभावना है। क्या आप एक चुनना चाहते हैं? बायलियान ने चुपके से अपना सिर हिला दिया। क्या वह बनियों से नफरत करती है? बिल्कुल नहीं। क्या उसे बन्नी पसंद है? हाँ, 2 जूनियर बहनों को पोषित करने के समान। एक एक है, 2 है। वह टूटू की मां के सामने झूठ नहीं बोल सकती। पसंद है। उद्धरण चिन्ह। मैं देखता हूँ। उद्धरण चिन्ह। लड़की खड़ी हुई। उसकी एक योजना है, अगर ईर्ष्या की भावना को समाप्त नहीं किया जा सकता है, तो बायलियान को अपनी बेटी में बदल दें। वह कभी भी अपनी बेटी से ईर्ष्या नहीं करेगी। अध्याय 23। ये संत बाई की आत्मा है। 3K। ये कहानी झूठ की तरह लगती है। पेड़ों से घिरे घर में। जब 2 फूलों को सुनकर बायलियान के अनुभव का वर्णन किया गया, तो पहले सोचा गया कि येओगुआन खरगोश वान कियोंजी के दिमाग से होकर निकला। ड्रैगन मारना, भूतों को मारना, राक्षसों को खत्म करना, दुनिया की मदद करने के लिए एक दिल है। जिन लोगों को यह नहीं पता था कि यह चर्चा कर रहा था कि संत कहां से आए हैं। ओह, यह पता चला कि बायलियान एक जन्मजात संत थे। कोई बात नहीं। यदि उपरोक्त अफवाहें सिर्फ अफवाहें हैं और जरूरी नहीं कि सच है, तो 2 फूलों ने अपनी आंखों से जो देखा वह नकली नहीं हो सकता। फेवुडिंग के रास्ते में हमने यूएनटॉनमेन की उड़ान नाव ली। उद्धरण चिन्ह। यूनटॉनमेन की फ्लाइंग बोट वास्तव में धीमी है। अगर मुझे ये पहले पता होता, तो मैं ग्वांगटोगमेन की फ्लाइंग बोट बना देता। उद्धरण चिन्ह। चुप रहो, ये बात नहीं है। उद्धरण चिन्ह। फूल दानव जो जानता है कि ध्वनि को रहस्यों में कैसे प्रसारित किया जाता है, तुरंत डांटा गया, और उसने जारी रखा। उस समय अंतरिक्ष यान पर कई लोग बायलियान की प्रशंसा कर रहे थे, और बायलियान, जो प्रच्छन्न थे, ने महसूस किया कि उन्होंने जो कहा वह बहुत अधिक था, बहुत, इसलिए वह चला गया और खुद को थोड़ा सा विनम्र किया। वाक्य। उद्धरण चिन्ह। कियोंग जी ने सिर हिलाया, और फिर। उद्धरण चिन्ह। कमाल की बातें हुई। उद्धरण चिन्ह। अब तक फूल दानव अभी भी अविश्वसनीय लगता है जब वह याद करती है कि उस समय क्या हुआ था। कितना प्यारा। यह आंदोलन को सुनकर जल्दी में केबिन से बाहर चला गया। तब मैंने यूनटोंग संप्रदाय के बधिरों को सुना, जो उन कृषकों से बात करने वाली फ्लाइंग बोट के प्रभारी थे।
आप कमीने, आप कैसे परी साई लियान की हिम्मत। उद्धरण चिन्ह। ओल्ड वांग, मैं आज इस पागल को नाव से चलाने का निर्णय लेने के लिए यहाँ हूँ, भले ही वह चारों ओर घूमता हो और संप्रदाय के स्वामी द्वारा दंडित किया जाएगा। उद्धरण चिन्ह। डीकन वांग, घबराओ मत, हम निश्चित रूप से आपके धार्मिक कार्यों को बाहर प्रचारित करेंगे। कुलीन परिवार का स्वामी एक उचित व्यक्ति है और निश्चित रूप से आपको दंडित नहीं करेगा। उद्धरण चिन्ह। फिर आप सभी को धन्यवाद। उद्धरण चिन्ह। कियोनजी स्तब्ध था, फिर आपको फ्लाइंग बोट से निकाल दिया गया। उद्धरण चिन्ह। फूल दानव ने सिर हिलाया। हाँ वांग। उद्धरण चिन्ह। बाय लियान ने कहा कि वह सिर्फ विनम्र थी और उन लोगों को बताया कि वरिष्ठ बहन बाय उतनी शक्तिशाली नहीं थी जितनी उन्होंने कल्पना की थी, लेकिन जिन्होंने इस तरह की अप्रत्याशित आपदाओं का सामना किया होगा। कियोनजी गंभीर लग रहे थे। पहली नजर में यह मामला केवल दिलचस्प है, लेकिन जब आप इसके बारे में गहराई से सोचते हैं तो ये टूटू को डराता है। यदि इस व्यक्ति को नश्वर की दुनिया में रखा जाता है तो वह आसानी से एक कॉल के साथ बड़े आदमी का नाम शिनचाओ में बदल सकता है। यह अमर खेती की दुनिया में और भी भयानक है। अमर कृषक गर्व करने के लिए जाने जाते हैं और दूसरों को समझाना मुश्किल है, लेकिन बायलियान ने जोर देकर कहा कि अन्य संप्रदायों के लोग भी उसके प्रति आश्वस्त हैं। ये कैसी आत्मा है? मुझे डर है, जैसा कि फूल दानव ने कहा, ये बाय परिवार के संत की भावना है। इस अध्याय का अंत। टोक मास्टर सिस्टर परित्यक्त उपचार अध्याय 180। कोई आश्चर्य नहीं कि उसने याओ के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर नहीं किया, और उसने कभी भी याओ की पृष्ठभूमि के बारे में नहीं पूछा, और यहां तक कि याओ को तब तक खिलाया जब तक वह मोटा नहीं हो गया। उद्धरण चिन्ह। कियोनजी एक लंबी आहें निकालते हैं। वह मनुष्यों की तरह नहीं है, लेकिन वह मनुष्यों से नफरत नहीं करती है। लेकिन बाय लियान ने जो किया उससे उसे और अधिक सोचने को मिला, खासकर बाय लियान से मिलने के बाद। पसंद है। उद्धरण चिन्ह। कितना अद्भुत, क्या ये बचपन का मजा है? उसने याद किया कि उसने भारी सार्वजनिक मामलों में अपनी जवानी खो दी थी और वह अधिक भावुक महसूस करती थी। अब बाय लियान को टूटू पसंद है। टूटू की मां के रूप में वह स्वाभाविक रूप से बाय लियान के लिए टूटू के लगाव को देख सकती है। दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। अद्भुत। बाय लियान और टूटू एक साथ हैं। टूटू उनकी बेटी है, इसलिए बाय लियान भी उनकी बेटी है। लिंग। भगवान के पेड़ की छाल के साथ कोई फर्क नहीं पड़ता, लिंग के मुद्दे प्रजनन को रोक नहीं सकते हैं। रेस। ये भी महत्वपूर्ण नहीं है। डाओ लंबे समय से इस तुच्छ बाधा को पार कर गया है। कुतुची टूटू के कमरे के बाहर तेजी से चला। राजा। उद्धरण चिन्ह। गेट की रखवाली करने वाले राक्षस ने जल्दबाजी में प्रणाम किया और सलाम किया। कियोनजी ने उन्हें अस्थायी रूप से वापस जाने का संकेत दिया, और यह मां और बेटी के लिए समय था। जब वह चारों ओर से बची थी, तब कियोनजी ने दरवाजा खटखटाया। याओ ये। उद्धरण चिन्ह। टूटू। राजकुमारी याओगुआंगटू, उसका नाम याओ है। थोड़ी देर बाद कमरे से एक पतली आवाज आई, हॉक। उद्धरण चिन्ह। कियोनजी ने दरवाजा खुला रखा और अंदर चला गया। यहाँ वह अब कियोनजी उतार चढ़ाव खरगोश राजा नहीं है, वह सिर्फ एक खरगोश की मां है। उसने चिड़चिड़ा भेस लिया, श्रेष्ठ की महिमा को अलग रखा और चिंता के साथ अपनी बेटी के साथ शादी पर चर्चा करना शुरू कर दिया। बाय लियान को एकांत निवास पर ले जाया गया। रास्ते का नेतृत्व करने वाले बिल्ली दानव को धन्यवाद देने के बाद वह तुरंत निवास की गहराई में वापस चली गई। हुटिल्डा। कियोनजी से अलग होने के बाद बाय लियान को एक सिस्टम प्रॉम्प्ट मिला। वह इस अवसर को देखने का इरादा रखती है कि नया विशेष प्रभाव क्या है। दाओ यू विशेष प्रभाव ने उसे बाहर जाने पर झुमके पहनने पड़ते हैं, और शुई लिंग विशेष प्रभाव ने उसे दूसरों के सामने अभ्यास न करने की हिम्मत दी। वह डरती थी कि उतार चढ़ाव वाले प्रकाश प्रभाव इसे और अधिक सार्वजनिक करेंगे। मुझे देखने दो। उद्धरण चिन्ह। बाय लियान की चेतना डूब गई, उसने पहले सिस्टम की व्याख्या पढ़ी। प्रकाश में उतार चढ़ाव वाले शब्द ने पहले ही संकेत दिया है कि यह विशेष प्रभाव उतार चढ़ाव वाले प्रकाश खरगोश से अविभाज्य है। वास्तव में विवरण में यह इंगित किया गया है कि शब्द युगवैंग एक्सिंगजून से आता है। योगैंग एक्सिंगजून योगैंग का नाम है जिन्होंने परी की दुनिया में चढ़ने के बाद फेवुडिंग की स्थापना की। बाय लियान बाहर पहुंची और अपनी आंख के कोने में कुछ हुआ। एक पल में एक पारभासी सफेद डिस्क उसके पीछे तैर गई। डिस्क को धीरे धीरे घुमाया गया, घनी पैक और जटिल शब्दों और ग्राफिक्स के साथ उस पर उत्कीर्ण किया गया। सूर्य और चंद्रमा उनमें से हैं, और कई फैली हुई सफेद लाइनें उज्ज्वल के साथ मिलती हैं। कमरे को उज्ज्वल रूप से जलाया गया था, पूर्ण रूप से। दर्पण के सामने खड़े होकर बाय लियान का चेहरा थोड़ा अंधेरा था।
ये कहने में सबसे स्पष्ट दोष है कि वह एक जन्मजात संत है कि उसकी आंख के कोने में सिर्फ एक सती सजावट है, कोई रास्ता नहीं है। आखिरकार एक लेन ने इसे लापरवाही से आकर्षित किया। अगर उसके पास वास्तव में महान जादू शक्ति है तो भूत होंगे। ये सिर्फ इतना है कि बायलियान की स्थिति असाधारण है, किसी ने भी उसके चेहरे पर की जांच करने की हिम्मत नहीं की है। यह महान है। उतार चढ़ाव वाला प्रकाश प्रभाव सीधे इस दोष में भर जाता है। क्या आपने देखा, इसे जिंगजुन का आशीर्वाद कहा जाता है। बायलियान, आपने अभी भी कहा कि आप जन्मजात संत नहीं हैं। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। बायलियान यह नहीं बता सकती थी कि कुछ समय के लिए क्या चल रहा था। क्या यह अच्छी खबर है? वास्तव में कोई भी उसे झूठे संत के रूप में नहीं देख सकता था। क्या यह बुरी खबर है? यह सही है, वह एक संत पैदा नहीं होना चाहती थी, लेकिन कभी न खत्म होने वाली अफवाहों और उसकी स्थिति के कारण वह खुद को भटकाती रही। लोग विरोधाभास हैं। अमर की खेती भी समझ है। दुनिया से अलग किए गए सच्चे आत्मा की तलाश करना इस सड़क का अंत है। बायलियान ने उसके पीछे जिंगयू डिस्क को बंद कर दिया। चमक को रोक दिया गया है और कमरे में अभी भी ठीक सफेद धब्बे तैर रहे हैं। इस समय दरवाजे के बाहर एक जोर से चिल्लाया गया था। बायलियान, बाहर आओ, मुझे पता है कि तुम अंदर हो। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। बायलियान एक पल के लिए जम गया। जब उसने दरवाजा खोला तो उसने देखा कि उसके सामने एक राजसी खरगोश दिखाई दे रहा है। क्या यह बैग के बिना कंगारू नहीं है? खरगोश दानव के कान तनावपूर्ण थे। किसी कारण से जिस क्षण दरवाजा खोला गया था उसे एक भारी जबरदस्ती महसूस हुई, जिससे उसके दिल की धड़कन आधी हो गई। डरने की क्या बात है? इसने फिर से अपने साहस को बुलवाया और चिल्लाया, आप वही हैं जिसने याओए को तंग किया है। उद्धरण चिन्ह। याओ, ये कौन है? उद्धरण चिन्ह। बायलियान दंग रह गई। जब से वह फीवुडिंग में आई, उसके पास अभी अभी स्वतंत्र गतिविधियों के लिए थोड़ा समय था। वह दूसरों को कहां धमका सकती है? मैं समझता हूं। बायलियान की आंखें तेज हो गईं। देवताओं की लड़ाई शुआंगवन के भूखंड पर आधारित एक छोटा मक्खन है। शुआंगवन के उपन्यासों में यह आमतौर पर ऐसा मामला है जहां खरगोश परिवार के दुश्मन जानबूझकर परेशानी करने के लिए आते हैं, लड़ना चाहते हैं। आपके लिए अच्छा है। बायलियान की मुट्ठी तुरंत सख्त हो गई। खरगोश दानव की आंखें भी तेज हो गईं। यह मानव अमर कृषक वास्तव में धोखा दे रहा है। उसने याओ ये को इतना दुखी कर दिया कि वह अंत में याओ ये का नाम भी याद नहीं कर पाई। बाह, बदमाश। कोई आश्चर्य नहीं कि पूर्वजों को सिखाया गया था कि उन्हें कभी भी पापी और चालाक मानव अमर खेती करने वालों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। क्रोध बढ़ गया और पहले से ही राजसी खरगोश दानव और भी अधिक राजसी हो गया, और हिंसक आभा बह गई और पास के पेड़ झुक गए। बायलियान ने अपनी आंखें थोड़ी संकुचित कर ली। इस अध्याय का अंत। टोक।